सुनो, वेरी गुड। देखो अभी कौन सा एग्जांपल पढ़ रहे थे हम? टिटेनियम का पढ़ रहे थे ना? नहीं, टिटेनियम नहीं, कौन सा? क्रोमियम का। ठीक है बच्चों, ये वाला एग्जांपल। क्रोमियम H2 कितने बार है बोलो? 6 टाइम है। और ऊपर से आप बहुत फैमिलियर हो जाओगे, पता है, जैसे जैसे हमें जो जो एग्जांपल लूंगा उसको सुनते जाओ, आपको मजा आएगा। सर क्रोमियम +3 में तो आप बोलोगे सर क्या आया था? 3D, बोलो 3D 3 और 4s 0 आया था। बोलो क्लियर है? यहाँ तक की बात है, ये समझ में आया सबको? क्रोमियम +3 में है, ठीक है बच्चों। मतलब इसका ओरिजिनल क्या था? 3D5, ये बोला तो एक्सेप्शनल है, 3D5 4s1, लेकिन मैंने अभी बोला +3 में है तो क्या आएगा? +3 में क्या आएगा जल्दी बताओ? सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से 2, तो कितने बचे? 3D3 4s0। तो आप बताओ ये D3 सिस्टम है बच्चों, आया ना? बताओ जल्दी, ये अगर D3 सिस्टम है सर, तो D3 सिस्टम के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मुझे बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? जल्दी बताओ, क्लियरली बताओ। D3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? मैसेज करो। 1 2 3। समझ में आया सबको? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे, बोलो क्लियर है ना? यहाँ से D2sp3 बनेगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 3 आ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे इट इज द पैरामैग्नेटिक। बच्चों दिस इज योर पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है? पैरामैग्नेटिक, या फिर इसको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बताओ जल्दी? 3 पॉइंट, वेरी गुड, 3.87 BM के आसपास। बोलो कितनी सारी चीजें एक कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने जान ली, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया। इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, हाई स्पिन, इतना मतलब देखना समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हाँ बोल, हाँ बोल। मैंने पहले क्या बोल रखा था कि D1 से D3 के केस में कोई लिगैंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। D1, D2 और D3 के केस में नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेयरिंग। समझ में आया? अभी इनके केस में पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर? बोल जल्दी। वेरी गुड। अरे मुझे एक बात बताओ, सुन लो। अभी पेयरिंग क्यों नहीं होगी उसका रीजन भी बता देता हूँ, डोंट वरी। चलो बता देता हूँ। एक्चुअली हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछोगे आप। सुनो, फिर भी अभी एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं हो जाता है, मतलब पेयरिंग की हो। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो देखना, मान लो D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, D3 सिस्टम है। हमारा हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी ऑर्बिटल? ये दो, D2 D2 D2। हमें क्या जरूरत है पेयरिंग करने की? ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल खाली है ना भाई, 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली। हमें जो चाहिए मिल रहा है ना। हमें D2sp3 चाहिए, हमें जो ऑर्बिटल चाहिए वो मिल रही है, तो हमें पेयरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया सबको? अभी हो गया सबको क्लियर? वेरी गुड। देखो D1 D2 और D3 के केस में हमें जो ऑर्बिटल चाहिए, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, इसलिए हमने पेयरिंग नहीं करवाई। हो गया सबको अभी क्लियर? अच्छे से आगे बढ़ते देखना। सुनो अभी, अब मैं D8 की बात कर रहा हूं, सुनो सीधे D8 की बात कर रहा हूं, तो आप इलेक्ट्रॉन भर लो। देखो 1 2 3, देखो मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखना समझना। इधर है 4s 4p और ये D। अब बताओ मुझे, कुछ भी करके क्या आप 2p और 2d ऑर्बिटल आप खाली कर सकते हो? चलो एक किसी की इसकी पेयरिंग करवा दी, लेकिन हमें तो दो नहीं मिल रहे ना। पेयरिंग करवाने के बाद भी एक ही मिल रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको? हमें कितने डी ऑर्बिटल चाहिए बोलो जल्दी? हमें कितने डी ऑर्बिटल चाहिए? 2 चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बन रहा है। तो D8 के केस में सुनना, D8 के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? D2sp3। D9 के केस में भी सेम, और D10 के केस में भी कौन सा बनेगा? sp3 D2। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ D8 D9 एंड D10, भाई मजा आने वाला है। इनके केस में ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और मैं बता रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो क्लियर है यहां तक? D8 D9 और D10 के केस में कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। और हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा कौन सा मिलेगा बताओ जल्दी?
बताओ जल्दी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां तक की बातें क्लियर है सबको? अभी तक हमने क्या पढ़ा मैं एक बार समराइज कर देता हूं। बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे हम। D1, D2 और D3 के केस में क्या मिलेगा हमें? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विच इज D2sp3। बोला, बहुत क्लियर है। उसके बाद D8, D9 और D10 के केस में कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा? sp3d2, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भाई ये दोनों बातें सबको एकदम अच्छे से क्लियर है? मैसेज करो सब। क्या ये बातें सबको अच्छे से क्लियर हो गई अभी कि कौन से सिस्टम में क्या हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? सब क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और आगे बढ़ते। लेकिन सर क्या होगा अगर, सर क्या होगा अगर D4 आ जाए? सर क्या होगा अगर D4 आ जाए? तो आइए D4 को बनाते। ये सर D4 है, देखो सर 1 2 3 4। अब देखो सर, हम चाहे ना सर, हमें तो ये दो डी ऑर्बिटल चाहिए। लेट अस सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यूज किया मैंने यूज किया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो आप बोलोगे सर पेयरिंग हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और क्या बनेगा जल्दी बोलो? और क्या बनेगा? हमारे पास इस तरह का डब्बा बनेगा, देखो 1 2 3 4 इस तरह का। मतलब एक पी ऑर्बिट, मतलब ये दो डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? ये डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा बताओ जल्दी? D2sp3। बोलो हाँ या ना, मैसेज कर दो। बोलो जल्दी हाँ या ना। अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली हो गए। बोलो क्लियर है सबको? अगर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज किया तो हमें तो देख यार, सबको पेयरिंग मत करवा देना, सबको पेयरिंग मत करवा देना। आप बोलोगे सर इसको भी पेयरिंग करवा दो। अरे क्या रिक्वायरमेंट है? अगर हमारा 10 रुपए में काम हो रहा है तो हम 20 रुपए क्यों देंगे? कम एनर्जी में हमारे दो डी ऑर्बिटल खाली हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने से, एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने से अगर दो ऑर्बिटल खाली हो रहे तो हम एक और क्यों भेजे? समझ में आ रहा है सबको? बोलो यार, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते। अगर वीक फील्ड लिगैंड हो, मतलब लिगैंड का कुछ काम ही नहीं हो, यहाँ पे लिख देता हूँ वीक फील्ड लिगैंड। अरे एक मिनट रुक जाओ। हो गया जो, देखो मैंने अभी क्या बताया कि D4 के केस में, स्पेशली D4 के केस की बात कर रहा हूं मैं। D4 के केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सर पेयरिंग होगी, और अगर पेयरिंग होगी तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। समझ में आया? और वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होगी तो मुझे बताओ, अगर पेयरिंग नहीं हुई तो हमारा एज इट इज रहेगा 1 2 3 4। बोलो दो डी ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं, तो हमारा बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज हो गया और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, देखो अच्छे से देखो, हाँ अच्छे से देखो एकदम। देखो अगर D4 हो ना, उसमें दो केस है, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या तो वीक फील्ड लिगैंड, या तो वीक फील्ड लिगैंड या तो वीक फील्ड। अगर वीक फील्ड रहा तो सर आउटर ऑर्बिटल, बोले तो sp3d2। अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो सर पेयरिंग होगी और आपका बनेगा D2sp3। हो गया क्लियर? जल्दी बताओ। D4 सबको क्लियर है? सबको D4 क्लियर है? बोलो, मैसेज करके बताओ D4 सबको क्लियर है? हाँ या ना? मजा आ रहा है सबको? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। D5 के केस में चलते। देखो D5, मैं एक एक चीज को पढ़ा रहा हूं। देखो D5 का केस, D5 ये था आपका 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड डालता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो आप बोलोगे सर ये भी इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले जाओ, क्योंकि सर जी यहाँ पे हमें दो ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो आपके पास बनेगा 1 2 3 4 5। तो ये बन गया आपका दो ऑर्बिटल खाली। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड यूज किया तो आपके पास बनेगा सर D2sp3। और मैं अभी बोल देता हूँ क्लियरली, वीक फील्ड यूज किया तो क्या बनेगा बताओ जल्दी? अरे बोलो, वीक फील्ड यूज किया तो sp3d2। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो। D5 का सबको समझ में आया? मैसेज कर दो। हो रहा है सबको क्लियर? D5 क्लियर है सबको? मैसेज करो सब। D5 के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी,
और आउटर ऑर्बिटल बनेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा। और D6 के केस में भी भाई आप बता दो, बता भी दो, बता दो यार, सीधे बता दो। D6 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो बोलो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो कौन सा बनेगा बताओ जल्दी, इनर D2sp3। और वही वीक फील्ड हो, वीक फील्ड हो तो कौन सा बनेगा बताओ रे जल्दी से, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल। भाई क्लियर हो रहा है सबको, क्या ही मजा आया आपको, क्या ही मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। मैं सारी चीजें समराइज करके पढ़ा रहा हूँ। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आप बोलोगे सर एक भी आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन आइए D7 को थोड़ा सा मैं 10-12 स्टार कर दूं, D7 को मैं स्टार कर दूं थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अभी तक देखो मैं बता रहा हूं, सुनो देखो यहाँ पे समराइज करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो D1 D2 और D3 रहा तो इसको हम बोलेंगे D2sp3 बनेगा, यहाँ पे लिगेंड्स का कोई रोल नहीं। D8 D9 और D10 में मैं बताऊंगा बच्चों, बोलो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल, दैट इज sp3d2। यहाँ पे भी कोई रोल नहीं होगा लिगेंड्स का, कोई रोल नहीं होगा। समझ में आ रहा है सब, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी चल रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते सर, D4 D5 और D6 के केस में, इनके केस में सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो D2sp3, और वीक फील्ड लिगेंड रहा, देख भाई मैंने समराइज कर दिया पूरा, एग्जाम से पहले ये पढ़ना है आपको, sp3d2। अरे समझे या नहीं समझे, ये केसेस सबको क्लियर है, मैसेज कर दो। इतने केसेस सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ कि सर हाँ समझ में आ गया। किसी को 4 बजे लेक्चर है, मुझे मैसेज करो एक बार। किसी को 4 साढ़े 4 बजे आज लेक्चर है क्या? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। सर D7 का बता दो सर, इतना क्यों रुक रहे हो आप? अरे ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के तरफ जब जाओगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में याद रखना D7 कते जहर है, यहाँ पे लिख देता हूं कते ही जहर, एक्सेप्शनल नहीं, मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CFT देखो, ये VBT इसको नहीं एक्सप्लेन करती, ये CFT एक्सप्लेन करती है इसको, ठीक है। वो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रख लो। सर अगर वीक फील्ड रहा तो आपको पता है वीक फील्ड का नॉर्मल होगा, वीक फील्ड से बनेगा, बोलो वीक फील्ड से क्या बनेगा, जैसे कि हम आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या बनेगा, sp3d2, ये अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सर, ठीक है ना। वीक फील्ड का sp3d2 ही बनेगा, वीक फील्ड का sp3d2 ही बनेगा। लेकिन सर स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या बनेगा, आइए पढ़ते थोड़ा सा। D7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये D7 है, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर ये आपका S, ये आपके P और ये आपके D। अब मुझे बताओ वीक फील्ड का क्या बनेगा, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी वीक फील्ड का, तो वीक फील्ड लिगेंड अगर रहे तो आपका बनेगा sp3d2, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन अगर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड यूज किया, अब बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड से क्या बनेगा, बहुत सोच के जवाब देना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज किया तो क्या बनेगा बताओ जल्दी, स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो जाएंगी पेयरिंग, पेयरिंग करके देखो, इसको इधर ऐड कर दो तो यहाँ पे ये देखो क्या बनेगा, देखो मैं बता रहा हूँ सुनो, 4 5 6 7, आपको दिख रहा है 2 d ऑर्बिटल खाली है क्या, जल्दी बताओ हाँ या ना, 2 d ऑर्बिटल खाली है क्या बताओ जल्दी, नहीं है ना, बताओ जल्दी, 2 d ऑर्बिटल खाली हो गई। तो आप अगर सोचोगे तो आपने अगर ये भी सोचा होगा ना सर कि सर यहाँ पे बनना चाहिए क्या, ये बनना चाहिए sp3d2, तो याद रखना जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड यूज करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, भाई डरना नहीं, इस चीज को समझना, एक्साइट होके यहाँ पे चला जाता है इस d ऑर्बिटल में, यहाँ से घबराना मत, छोड़ दो इस चीज को, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं। लेकिन याद रखना यहाँ पे किसी भी तरह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा D7 के केस में, कौन सा बनेगा जल्दी बताओ, D2sp3। लेकिन याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, पेयरिंग नहीं होती, इस चीज को याद रखो। तो इसके लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन याद रखना 1 आएगा, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। भाई ये चीज बतानी थी, बाकी कुछ भी मत, बाकी सब में आप गलतियां हम नहीं करोगे, मुझे पता है बाकी सब हो जाएगा, आपसे एक ही चीज नहीं होगी,
देखो आपसे कौन सी चीज नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, सुनो, वापस से बता रहा हूं, सुनो। एक बार मैं समराइज कर देता हूं बच्चों, ठीक है, एक बार आखिरी बार देखो। D1, D2 और D3 बोलो क्या बनाएंगे रे? इनर ऑर्बिटल, मजा आ गया। D4, D5, D6 और D7 अब इन चारों क्या बनाएंगे जल्दी बोलो, देखो मैं बता रहा हूं। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहे तो बनाएगा sp3, D2 दोनों चारों भी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे तो बनाएंगे D2sp3। लेकिन याद रखना D7 के केस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D2sp3 के केस में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ में आया? ये बात बतानी थी बस भाई, इसको समझो। समझ में आया सबको? अभी D7 के केस में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पक्का रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। वीक फील्ड में हमें बताए, वीक फील्ड में हम पता लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने बताया कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पक्का रहेगा। और बताओ D8, D9 और D10 का क्या किस्सा है, बताओ जल्दी, इनका बता दो जल्दी से। तो ये बताए, ये आपका हो sp3 D2 बनाएंगे। बोलो यार सबको क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, इसमें भी कोई रोल नहीं लिगेंड्स का और इसमें भी कोई रोल नहीं लिगेंड्स का। बोलो मैसेज करके कि सर क्लियर है, अभी तक की सारी चीजें क्लियर है, अभी तक की सारी चीजें क्लियर है। हाँ या ना मैसेज करो। बहुत अच्छे से समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से समझ में आया सबको? अब एग्जाम्पल हम कल पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम्पल है ना, मैं बता रहा हूँ, जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।